हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 1 मार्च की जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने टेलीग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मैं अभी हाल ही में आप लोगों को जो करंट अफेयर की वीडियो थी वो नहीं बना पा रहा था, बट अब आज से यह कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो हर वर्ष 28 फरवरी को, कब? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। अब यह क्यों मनाया जाता है और यह कब से मनाया जा रहा है, तो इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोगों ने एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। क्या नाम था? सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। उन्होंने एक रमन इफेक्ट दिया था, यानी कि फिजिक्स के वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने रमन इफेक्ट दिया था। तो उन्होंने रमन जो इफेक्ट दिया था वह 28 फरवरी 1928 को दिया था। कब? 28 फरवरी 1928 को उन्होंने रमन इफेक्ट दिया था। तो उसी के लिए, किसके लिए? जो रमन इफेक्ट दिया था सर वेक्टर रमन ने, उनके द्वारा रमन इफेक्ट दिए जाने के कारण उन्हें सन 1930 में, कब? 1930 में नोबेल प्राइज में मिला था भौतिकी का, यानी कि भौतिकी का जो नोबेल प्राइज दिया जाता है वो भी मिला था। तो रमन इफेक्ट देने के कारण उन्हीं की याद में हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाने लगा। अब यह मनाया कब से जा रहा है? तो जो भारत सरकार के लिए एक संस्था है जिसका नाम है NCSTC। क्या नाम है? NCSTC, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। इसके द्वारा सन 1986 में, कब? 1986 में भारत सरकार के यहाँ प्रस्ताव भेजा गया था भारत सरकार के लिए कि हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाना चाहते हैं। तो 1986 में यह प्रस्ताव पारित किया गया था, बट इसे 1987 से मनाया जाने लगा, यानी कि वर्ष 1987 से हर वर्ष अब 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाने लगा है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। ठीक है, रमन इफेक्ट देने के कारण इन्हीं की याद में हर वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाने लगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। हाल ही में किस देश ने ग्रीन कार्ड आवेदकों के आने पर लगी रोक को हटा दिया है? तो जो अमेरिका है, कौन है? अमेरिका। उसने जो ग्रीन कार्ड आवेदक थे, जो उनके आने पर, यानी कि अमेरिका में आने पर रोक लगी थी, उसे हटा दिया है। अब ये ग्रीन कार्ड आवेदकों से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर ग्रीन कार्ड आवेदकों से यह तात्पर्य है, अभी आप लोगों को पता है कि कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसे लोग जो अपने देश में, जैसे मान के चलो कि भारत का कोई व्यक्ति अमेरिका में जा रहा है और उस पर ग्रीन कार्ड है। ग्रीन कार्ड से तात्पर्य है कि वह अपनी जाँच, कोरोना की जाँच वगैरह, यानी जो भी उस कोरोना से संबंधित जांचें होती हैं वो करा के जाता है दूसरे देश में, तो उसे ग्रीन कार्ड दिया जाता है। तो वह अगर अमेरिका में जाता है तो वहां पर उसकी कोरोना की जांच नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसी ग्रीन कार्ड आवेदकों पर, यानी कि उन्होंने ग्रीन कार्ड आवेदन कर रखा है किसी दूसरे देश में, तो उनके आवेदकों पर जो, यानी कि आवेदक थे, उनके आने पर जो रोक लगी थी उस रोक को हटा दिया है अब अमेरिका ने। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब अमेरिका ने हटाया, तो अमेरिका को मैप में देखते हैं। ये वाला जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है यही अमेरिका है। ठीक है, इसमें जो छोटे छोटे जो पार्ट्स दिख रहे हैं ये टोटल इसके 50 राज्य हैं। अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। उन्हीं 50 राज्यों से मिलकर बना एक अमेरिका। ठीक है, जिसकी सीमा मैक्सिको और कनाडा से लगती हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अच्छा, अभी हाल ही में जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं जॉय बिडेन, कौन? जॉय बिडेन कौन से नंबर के हैं? तो ये 46 नंबर के हैं। कौन से? 46 नंबर के यह राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC। और यहाँ की प्रेसिडेंट कौन है? जॉय बिडेन, जो 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ की करेंसी क्या है? USA डॉलर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है उसके अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है विजय शांपला ने। किसने? विजय शांपला ने। इन्होंने ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही विजय शांपला है और इन्हें ही बनाया गया है
अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अकेलेपन को दूर करने के लिए पहले कैबिनेट मंत्री को नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में जो जापान है, कौन है? जापान, उसने अकेलेपन को दूर करने के लिए पहले कैबिनेट मंत्री को नियुक्त किया है। दरअसल आप लोगों को पता है, जो युवा लोग हैं वो बहुत ही जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो वो अकेले रहने लगते हैं और डिप्रेशन के कारण अपने आप को आत्महत्या यानी कि वो अपने आत्महत्या कर लेते हैं, जिससे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे अकेलेपन को दूर करने के लिए वहाँ पर एक कैबिनेट मंत्री यानी कि मंत्रालय बनाया गया और उस पर कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया। तो ऐसे युवाओं को जागरूकता फैलाने के लिए, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए एक कैबिनेट मंत्रालय बनाया गया और वहाँ पर पहले मंत्री की नियुक्ति भी कर दी गई है। यह कहाँ पर हुआ है? जापान में। ठीक है, तो जापान में हुआ है। तो जापान को मैप में देखते हैं, ये वाला जो येलो पार्ट दिख रहा है यही जापान है। क्या है? जापान। जापान की बात करते हैं। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। यहाँ की करेंसी क्या है? येन। और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिडे सुगा। कौन है? योशिहिडे सुगा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है। जो यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था शिंजो आबे। क्या नाम था? शिंजो आबे। भारत सरकार के द्वारा उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अभी 26 जनवरी को। किस पुरस्कार से? पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 26 जनवरी को। किन्हें? शिंजो आबे के लिए। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत घोषित किया है? तो भी हाल ही में जो केंद्र सरकार है उसने आसाम के लिए, किसके लिए? आसाम के लिए अगले 6 महीने के लिए अशांत घोषित किया है। ठीक है, आसाम के लिए क्या है? तो आसाम को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है, रेड वाला कलर दिख रहा है, यानी कि जो रेड पार्ट दिख रहा है यही आसाम है। क्या है? आसाम। तो आसाम से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं, उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, आसाम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। आसाम में लोकसभा की सीट 14 है, राज्यसभा की सीट 7 है। आप लोगों को इससे आसाम से जुड़े हुए कुछ पॉइंट है, उन्हें देख लेते हैं। तो आसाम माला कार्यक्रम जो शुरू किया गया है वह कहाँ पर किया गया? आसाम में ही। और जो माजुली द्वीप है आसाम का, वहाँ पर आसाम की पहली हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया गया था माजुली द्वीप पर। किस पर? आसाम की पहली हेलीपोर्ट का उद्घाटन भी किस पे किया गया था? माजुली द्वीप पर, जो कहाँ पर है? आसाम में। महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना भी आसाम में शुरू की गई थी। आयुष्मान CRPF योजना भी आसाम में शुरू की गई थी। ब्रह्मण सारथी योजना, ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज और पर्यटन संजीवनी योजना, ये सारी योजनाएं आसाम में ही शुरू की गई हैं। ठीक है, कांजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, मानस नेशनल पार्क भी आसाम में है, और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क भी आसाम में है, और नामेरी नेशनल पार्क भी आसाम में है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे और इतने पॉइंट आसाम से जुड़े हुए थे। इन जो अभी हाल ही में आसाम में हुआ है वह सभी मैंने आप लोगों को दे दिया है लिखित में। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एग्रीकल्चर एक्ट 2020 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी हाल ही में जो एग्रीकल्चर एक्ट 2020 नामक पुस्तक है इसे लिखा है A.K. राजन ने। किसने? A.K. राजन ने। दरअसल ये जो मद्रास हाईकोर्ट है उसकी है उसके जज हैं। किसके? मद्रास हाईकोर्ट के जज हैं, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है एग्रीकल्चर एक्ट 2020 पुस्तक। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही A.K. राजन है। कौन है? A.K. राजन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो अभी हाल ही में जो कर्नाटका राज्य है, कौन है? कर्नाटका राज्य है, उसमें भारत के पहले फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अब कर्नाटका में की जाएगी। तो कर्नाटका को मैप में देखते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही कर्नाटका है। क्या है? कर्नाटका। कर्नाटका से संबंधित जितने भी पॉइंट है वो फिर से देख लेते हैं। तो कर्नाटका की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। गवर्नर कौन है? बाजूभाई वाला। और यहाँ पे राज्यसभा की सीटें 12 और लोकसभा की सीटें कितनी? 28। काफ़ी उत्पादन में, यानी जो कॉफ़ी का उत्पादन होता है उसमें कर्नाटका सबसे अग्रणी है। यानी कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा अगर कहीं कॉफ़ी उत्पादन होता है तो वह कहाँ पर होता है? कर्नाटका में। अभी हाल ही में जो कर्नाटक का 31वां जिला बना है वह कौन सा है? विजयनगर। कौन सा है? विजयनगर। और जो भारत नवाचार सूचकांक नीति आयोग के द्वारा शुरू किया यानी कि जारी किया जाता है उसमें वह शीर्ष स्थान पर रहा है भारत नवाचार सूचकांक में। ठीक है, और यहाँ पर ही जनरल थिम्मैया मेमोरियल संग्रहालय बना है। कौन सा? जनरल थिम्मैया
मेमोरियल संग्रहालय। और स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान भी यहीं पर शुरू किया गया है। और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर प्रमुख है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अभी हाल ही में जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसके नए अध्यक्ष बने हैं दुष्यंत चौटाला। कौन बने हैं, दुष्यंत चौटाला यहाँ के नए अध्यक्ष बने हैं। अब ये जो दूसरे पॉइंट नाम दिए इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सौरभ गांगुली किसके अध्यक्ष हैं, तो ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। मनु साहनी कौन है, तो मनु साहनी जो आईसीसी है उसके सीईओ हैं। कौन है, आईसीसी के, ठीक है। और जय शाह कौन है, यह जो बीसीसीआई है, कौन है, बीसीसीआई है उसके सचिव हैं। कौन है, सचिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं जो दुष्यंत चौटाला दिख रहा है इमेज में, यही दुष्यंत चौटाला। कौन है, दुष्यंत चौटाला। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश का अयोध्या जिला है, कौन सा, अयोध्या जिला, उसको स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश को मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही उत्तर प्रदेश है। क्या है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से भी संबंधित कुछ पॉइंट है उन्हें भी देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। राज्यसभा सीट 31, लोकसभा सीट कितनी है, 80 कितनी है, लोकसभा की सीट कितनी है, 80 और राज्यसभा की कितनी है, 31, ठीक है। यहाँ पर ही आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया था जो कोरोना की जानकारी देगा, यानी कि कोरोना की जानकारी के लिए आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया था। और जो मंडुआ डी रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है बनारस रेलवे स्टेशन। क्या कर दिया गया है, जो मंडुआ डी रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर कर दिया गया है बनारस रेलवे स्टेशन। और यहीं पर जो यानी कि जो अभ्यर्थी हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी यानी कि जो तैयारी करते हैं उन छात्रों के लिए मुख्यमंत्री अंबुधाय योजना शुरू की गई है। यानी जो प्रतियोगी छात्र हैं वह किसी भी प्रतियोगिता की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए मुख्यमंत्री अंबुधाय योजना शुरू की गई है। और यहीं पर 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है, जिसमें क्या होगा, जिसमें जमीन के स्वामित्व की पहचान करने के लिए, यानी कि जिस एक 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है उसके तहत यह जानकारी मिलेगी कि इस जमीन का वास्तविक मालिक कौन है, यानी कि उसकी मालिक की पहचान करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और यहीं पर जो राज्य नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जो चमोली की घटना हुई थी, यानी जो ग्लेशियर फटा था, यानी कि ग्लेशियर पिघला था, उसमें जो घटना हुई थी चमोली की, उसके लिए यहाँ पर राज्य नियंत्रण कक्ष भी शुरू किया गया है। उम्मीद आप लोग इतने सारे पॉइंट समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा पशु अनुसंधान भारत के किस राज्य में खोला गया है, तो एशिया का सबसे बड़ा पशु अनुसंधान भारत के तमिलनाडु राज्य में, किसमें, तमिलनाडु राज्य में खोला गया है। अब तमिलनाडु में खोला गया है तो तमिलनाडु को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही तमिलनाडु है। तमिलनाडु की बात करते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है, चेन्नई। और यहाँ के सीएम कौन है, के पलानीस्वामी। और यहाँ के गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर है। हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश को $50 मिलियन का ऋण प्रदान किया है, तो अभी जो हाल ही में पाकिस्तान है अपना पड़ोसी देश, उसने अपने दूसरे पड़ोसी देश श्रीलंका के लिए, किसके लिए, श्रीलंका के लिए $50 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। अब श्रीलंका को किया है तो श्रीलंका को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है नीचे यही श्रीलंका है। श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका की राजधानी क्या है, यहाँ की 2 राजधानी है, कौन कौन सी, कोलंबो और जयवर्धनेपुरम कोट्टे। यानी कि पहली राजधानी क्या है, कोलंबो, और दूसरी क्या है, जयवर्धनपुरम कोट्टे, ठीक है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, गोतबाया राजपक्षे। कौन है, गोतबाया राजपक्षे। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, महिंद्रा राजपक्षे। क्या है, कौन है, महिंद्रा राजपक्षे। और यहाँ की करेंसी क्या है, श्रीलंकाई रुपया। क्या है, श्रीलंकाई रुपया, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच जो संधि है वह कौन सी है, तो पाक जल संधि है। कौन सी, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है यहाँ पर, ठीक है। उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।